हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद अभिनंदन। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल। तो फ्रेंड्स आइए आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम पढ़ने जा रहे हैं जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। मैं आप लोग को बता दूं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं जो कि अपने पोयम के अंदर बहुत ही सिंपल वर्ड्स यूज़ करते हैं और भारी मैसेज यानी कि बहुत ही ग्रेट मैसेज देते हैं। तो फ्रेंड्स आइए आज हम लोग इन्हीं की एक पोयम द रोड नॉट टेकन पढ़ने जा रहे हैं जो कि 1916 में पब्लिश हुई थी। तो हम लोग पोयम की टाइटल की बात करें, द रोड नॉट टेकन, जिसका मीनिंग होता है हिंदी मीनिंग, जो रास्ता मैंने नहीं चुना। ये पोयम पूरी 4 स्टेंजास की है फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग एक एक करके चारों स्टेंजास को समझने का प्रयास करते हैं। टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड, यहाँ पे डाइवर्स का मतलब है एक रास्ता जो किसी और रोड से बटा हुआ हो या हटा हुआ हो। तो इस लाइन का मतलब है येलो वुड्स में, यानी पीले जंगलों में पतझड़ का टाइम है, इसलिए येलो वुड्स कहा गया है। और आगे कहते हैं एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और पोएट कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, मैं दोनों पे नहीं जा सकता। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, क्योंकि मैं तो एक ही ट्रेवलर हूँ तो दोनों पे मैं कैसे जा सकता हूँ। वैसे यहाँ पे जो पोएट हैं वो दोनों रास्ते पे जाना चाह रहे हैं बट वो नहीं जा सकते क्योंकि ट्रेवलर तो एक ही हैं, तो दो रास्ते पे जाना पॉसिबल नहीं है। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, उन्होंने पहले रास्ते की ओर जितनी दूर देख सकते थे उन्होंने देखें। टू वेयर इट बेट इन द अंडर ग्रोथ, और वो रास्ता आगे जाकर के बेंट हो रहा था यानी कि मुड़ रहा था। और अंडर ग्रोथ का मतलब होता है यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेंजा यहाँ पे समाप्त हुआ। तो आइए हम लोग इसके राइम स्कीम की बात करूँ तो इसमें राइम स्कीम होगी ए बी ए बी, क्योंकि सेंटेंसेस के लास्ट साउंड में देखिए वुड है, बोथ है, स्टूड है, कूड है और ग्रोथ है। वुड, शूड, कूड ये सबका लास्ट साउंड सेम है, तो मैंने इसको ए लेटर से रिप्रेजेंट किया हूँ। एंड बोथ और ग्रोथ इसका साउंड सेम है, तो मैंने इसे बी लेटर से रिप्रेजेंट किया हूँ। इसी तरह तीनों स्टैंजाज में राइम स्कीम सेम होगी। आइए हम लोग सेकेंड स्टैंजाज की ओर आते हैं। देन टूक द अदर एज जस्ट एज फेयर, करीब दोनों ही रास्ते सही थे लेकिन यहाँ पे पोएट ने दूसरा रास्ता चुना। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट टेक्स ग्रासी एंड वांटेड वियर, यहाँ पे स्पीकर दूसरे रास्ते को बेटर कहते हैं बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, मतलब कि ऊपर घास वगैरह उगी हुई थी और वो रास्ता ज़्यादा घिसा हुआ नहीं था, यानी कि ऐसा लग रहा था कि उस पर ज़्यादा लोग चले हुए नहीं थे। थ्रू एज फार दैट द पासिंग देयर हैड ओर्न देम रियली अबाउट द सेम। अब यहाँ पे हमारे पोएट का माइंड देखिए फिर से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कहते हैं कि शायद दोनों में सेम ही लोग चले हैं, दोनों सेम ही है, ज़्यादा खास फर्क नहीं है दोनों में। तो इसका राइम स्कीम की हम लोग बात करें तो इसमें भी ए बी ए बी होगा। तो आइए हम लोग थर्ड स्टेंजाज की ओर चलते हैं। एंड बोथ दैट मीनिंग इक्वली ले इन लिप्स नो स्टेप हैड ट्रूडन ब्लैक, ओह आई केप्ट द फॉरेस्ट फॉर अनदर डे, एट knowing now way leads on the way, I doubted if I should overcome back। तो ये कह रहे हैं कि दोनों यानी ये जो दो रास्ते थे वो इक्वली ही उसमें पत्ते वगैरह गिरे हुए थे, दोनों में इक्वली पत्ते गिरे थे। और यहाँ पर ट्रूडेन जो वर्ड है फ्रेंड्स, ट्रीड का पास्ट टेंस फॉर्म है। ट्रीड का मतलब होता है जब पैर से हम किसी चीज़ को कुचल या रौंद देते हैं। तो जब कोई आदमी रोड पे चलता है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, उस पर अगर कोई पत्ते गिरे हुए हैं तो कुचले हुए लगेंगे, ब्लैक हो जाएंगे, मीन्स ट्रूडन होने के कारण वो ब्लैक हो जाएंगे। तो मैं उस सुबह, यहाँ पे पोएट कह रहे हैं, उस सुबह देखा कि रास्ते में इक्वल अमाउंट ऑफ लीव्स थे। और यहाँ पे पोएट बोलते हैं मैंने जो दूसरा रास्ता लिया
और उन्होंने सोचा कि पहला रास्ता मैं फिर कभी दूसरे दिन ले लूँगा। और बाद में फिर वो ये भी कहते हैं कि जब मैं एक रास्ते पे इंटर करूँगा तो पता नहीं उस रास्ते पे आगे फिर कितनी टर्निंग आएगी, मैं कहाँ तक पहुँच जाऊँगा। यानी क्लियरली कहें तो उनको अपने आप में डाउट हो रहा है कि शायद फिर मैं यहाँ पहुँच पाऊँगा और दूसरा रास्ता पे चल पाऊँगा। तो इस स्टेंजाज का राइम स्कीम भी सेम होगी, ए बी ए बी। तो आइए अब हम लोग 4 स्टेंजाज की ओर चलते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साय समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स। कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद आहें भरता हुआ कहूँगा। टू रोड डाइवर्स इन अ येलो वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई। कि जंगलों में 2 रास्ते थे और जिस पर लोग कम चले थे, ये वाला रास्ता मैंने चुना। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और उस रास्ते को चुनने के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। यहाँ पे ये पोएट कर रहे हैं। इसका भी राइम स्कीम होगी ए बी ए बी। तो चलिए, ये तो मैं इस पोएम की मीनिंग बताया हूँ, पोएम की लाइन्स की मीनिंग बताया हूँ। एक्चुअली ये पोएम क्या मीन कर रहा है, पोएट पोएम्स के थ्रू कहना क्या चाह रहे हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो शुरू में टू रोड डाइवर्स इन अ वुड, मतलब ये जो रास्ता है, रोड सिंबलाइजेज द चॉइस दैट मीन हैव टू मेक इन आवर लाइफ। मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज दैट आप 10th पास करते हैं, ठीक है, तो आपके पास चॉइसेस आती है कि आप साइंस लें, आर्ट्स लें या कॉमर्स लें। उसके बाद फ्यूचर में अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर बन जाते हैं तो इस वजह से क्योंकि मैंने साइंस लिया। उसी तरह ये पोएट कह रहे हैं कि उनके पास भी 2 रास्ते थे, उन्होंने भी वही चुना जिस पर कम लोग चले हुए थे। और आज जो भी है उन्हीं किस्मत उनकी जहाँ भी ले गई है वो इस वजह से ही है क्योंकि उन्होंने दूसरा वाला रास्ता चुना जिसमें लोग कम चले हुए थे फ्रेंड्स। तो ये एक्सपीरियंस हम सभी लोग फील कर सकते हैं। हम सभी के लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम लोग अपनी चॉइस चूज करते हैं अपने लाइफ में, ठीक है। तो यही ये पोएम का थीम था। प्लस पोएट यहाँ पर ये भी कहना चाह रहे हैं कि हम एक रास्ता सिर्फ ये देखकर नहीं छोड़ देना चाहिए कि इस पर कम लोग चले हैं और जिस पे ज़्यादा लोग चले हैं वो रास्ता बहुत ही मतलब कि चुनते हैं, मतलब कि बहुत ही बेटर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर पोएट ये भी कहना चाह रहे होंगे कि जब हम एक रास्ता चुनते हैं तो दूसरे रास्ता मोस्ट ऑफ द टाइम बंद हो जाती है, क्योंकि आप मेडिकल लाइन अगर जो आप चूज कर लेते हैं तो फिर वहाँ से वापस होकर के कॉमर्स लेकर पढ़ सकना ये बहुत ही क्या बोले तो मुश्किल बात हो जाती है। तो यहीं पे हमारा ये पोएम एंड करती है फ्रेंड्स। अगर आप लोग को ये पोएम समझ में आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ हम लोग का ये पोएम पूरी तरह से समाप्त होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे न्यू ईयर के साथ। थैंक यू।